ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट आप में देखिए, लगातार ये जंग एस्केलेट होती जा रही है। दोनों ही ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन में भयंकर तबाही इसके चलते आम लोग बेहद ज्यादा इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। इसी पर हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। मेहंदी, पुतिन भी नहीं झुकने वाले, जेलेंस्की भी नहीं, लगातार ये जंग एस्केलेट हो रही है। क्या लगता है आगे क्या होगा? कहीं ये परमाणु वॉर में तो तब्दील नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हर्षा, देखिए आपने बहुत सही कहा कि लगातार जो ये वॉर है, ये जो युद्ध है वो विराम लेने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि चाहे वो पुतिन हो या फिर ज़ेलेंस्की हो, दोनों ही देश लगातार जो है वो तत्पर नजर आ रहे हैं और लगातार जो अटैक्स हैं वो दोनों ही देशों की तरफ से भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुतिन के बदले ने यूक्रेन के खार्किव का सत्यानाश कर दिया है और रूस के सैकड़ों जो ड्रोन मिसाइलें हैं उन्होंने तबाही भी मचा दी है यूक्रेन में। तो ऐसे में फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग जारी है, एक बार फिर से आम नागरिकों को की जो जिंदगियां हैं उसे झकझोर दिया है। तो ऐसे में जब रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर बड़ा हमला किया, जिससे खार्किव जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ इस पूरे हमले से, तो उस हमले के बाद रूस का जो बदला है वो बताया जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों से भी हर्षा अगर देखें तो यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर हमले तेज कर दिए थे और जवाब में पुतिन सरकार ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें जो है वो यूक्रेन पर भी बरसाए। और अगर यूक्रेन की बात करें हर्षा, तो यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक जानकारी दी गई है कि सिर्फ खार्किव शहर पर ही रूस ने लगभग 53 आत्मघाती ड्रोन छोड़े, 4 गाइड बम और 1 मिसाइल दागी। और इन हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 से 25 लोग जो है वो घायल भी हो गए। तो ऐसे में खार्किव जो है पूरी रात दहशत में रहा और कई जो रिहायशी इलाके थे वो भी तबाह हो गए और वहां रहने वाले जो लोग थे वो रात भर बंकरों में छिपकर उन्हें रहना पड़ रहा था। दोनों ही देशों के बीच में लगातार ये जो जंग जैसी स्थिति है वो बनी हुई है। दोनों ही देश जो है पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और जो अटैक्स हैं वो लगातार भी हो रहे हैं। और रूस की तरफ से एक बड़ा बदला माना जा रहा है जो लिया गया, जिसमें बड़े मिसाइल अटैक्स किए गए, एयर अटैक्स किए गए, जिसकी वजह से जो आम नागरिक है उनकी जिंदगी यूक्रेन में एक बार फिर से सवाल पर पहुंच गई हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं तो लोगों को बंकर्स में छिप कर रहना पड़ रहा है। बहुत नुकसान रिहायशी इलाकों का भी हुआ है। और सिर्फ खार्किव ही नहीं हर्षा, खार्किव के अलावा डोनेस्क, डिनिप्रो, टर्नोपिल, ओडेशा और ऐसे कुछ दूसरी जगह भी रही जहां पर जो ये हमले हैं उसका असर जो है वो फिलहाल देखा गया है। हालांकि इन जगहों पर जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। खार्किव में 3 लोगों की मौत हुई, 21 से 25 लोग जो है वो घायल भी हो गए। लेकिन खास तौर पर जो है वो ऊर्जा संरचना को निशाना बनाया जा रहा है रशिया की तरफ से, और ताकि जो इलाके हैं जहां पर बिजली जो है वो उसकी आपूर्ति ठप हो जाए। और यूक्रेन ने यह भी कहा है हर्षा कि हमले आम नागरिकों को डराने और उनके अंदर जो है वो डर पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं और ये एक साजिश है जो रूस की तरफ से की जा रही है। और इससे पहले ये ऐसा यूक्रेन का कहना है कि रूस पर जो है वो अस्पतालों, स्कूलों और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा चुका है। जी बिल्कुल मेहंदी, मैं आपके पास आऊंगी। एक और बड़ी खबर दे दे दर्शकों को। यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल से